आज भारतीय जनता पार्टी ऐसे इस्तेमाल करती है जैसे उन्होंने इस्तेमाल अनिल विज का किया। अनिल विज को अब खट्टर साहब कहते हैं खराब हो गए। बीजेपी के दो कद्दावर नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज के बीच मनमुटाव की चर्चा इन दिनों खूब है। दोनों के बीच की तकरार पर अब विपक्ष भी बीजेपी को घेरने लगी है। कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि बीजेपी नेताओं का सिर्फ इस्तेमाल करना जानती है, जैसे अनिल विज का इस्तेमाल किया गया। मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि विज अब खराब हो गए हैं। रणदीप गोलन को क्या क्या फ्लोर टेस्ट के लिए रखा हुआ है, बस उसकी कोई चलती नहीं। वो समर्थन तो देता है परंतु फ्लोर टेस्ट के लिए बीजेपी उसको यूज करती है। उसके बाद यूज एंड थ्रो, जैसे बाथरूम में नैपकिन पेपर को फेंक दिया जाता है, ऐसे रणधीर गोलन को एक तरफ फेंक दिया गया कि उसके कहने से पुंडरी के अंदर कोई काम नहीं होता। आज भारतीय जनता पार्टी ऐसे इस्तेमाल करती है जैसे उन्होंने इस्तेमाल अनिल विज का किया। अनिल विज को अब खट्टर साहब कहते हैं खराब हो गए, बिल्कुल बेकार हो गए। इसी तरीके से गोलन का यहाँ पे हुआ। कभी कच्ची कॉलोनी यहाँ की इन्होंने आज तक पास नहीं करी और लोग परेशान हैं। फरल जो फल्गुन ऋषि से संबंधित है, जो गया के अंदर एक इतना बड़ा तीर्थ है, सारी दुनिया से लोग आते हैं। मैं फरल गांव के अंदर गया था, फरल का कोई इन्होंने विकास नहीं किया। फरल के अंदर बिल्कुल पानी अब है नहीं, जो सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा है जहाँ पे पिंडदान से मुक्ति मिलती है। आज उस क्षेत्र की, उस तीर्थ स्थल की इतनी अनदेखी कर रखी है। मैं पुंडरी के विकास के लिए भी वचनबद्ध हूँ कि पुंडरी का विकास हो और पुंडरी के लोगों को अच्छा रोजगार मिले, पुंडरी के किसान को राहत मिले, पुंडरी के तीर्थ का विकास हो, पुंडरी की सड़कें सुधरें, यह हमारा पूरा प्रयास है। सुशील गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई इंडिया गठबंधन की रैली ने भारतीय जनता पार्टी के क्रूर चेहरे को देश के सामने उजागर किया है। जो रैली हुई है, भारतीय जनता पार्टी के प्रहार, क्रूर, अत्याचारी जो इनकी शक्ल है उसको एक्सपोज किया है। जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को ख़त्म कर देना चाहते हैं, चलते चुनाव के बीच में दो मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करते हैं, चलते चुनाव के बीच में प्रमुख विपक्षी दल के बैंक अकाउंट को सील करते हैं। जो इनके मंसूबा है कि सारे विपक्षी दलों को चुनाव ना लड़ने दिया जाए और केवल भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े और वही सत्ता में रहे, वही किसानों को मजदूर बना दे, वही व्यापारियों को नौकर बना दे, वही युवाओं को नशे के लिए मजबूर कर दे और ये जाति और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाते रहें, हिंदुस्तान के अंदर कोई काम ना करें। इन सब के चीज़ के विरुद्ध में सारे हिंदुस्तान की लीडरशिप अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर जुटी थी और वहाँ से पूरे देश के अंदर संदेश क्या है। जिस प्रकार आज कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर एक एक गांव के अंदर ये पोस्टर लगे हैं कि बीजेपी वालों का घुसना मना है, जिस प्रकार से किसान आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर इनका विरोध कर रहे हैं, ये किसान प्रमुख जो देश है, ये रामलीला मैदान से जो संदेश गया है वो संदेश अपने आप एक महत्वपूर्ण संदेश। बता दें कि सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से कांग्रेस और आप के साझा उम्मीदवार हैं। उनके सामने बीजेपी ने जहां पूर्व सांसद नवीन जिंदल को उतारा है, वहीं इनेलो से प्रधान महासचिव अभय चौटाला खुद मैदान में उतरे हैं। यही वजह है कि इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।